हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल PHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। आप सबको जानकारी होगा कि इस बार जो यूपी होमगार्ड में वैकेंसी निकली है वह 40,000 प्लस वैकेंसी निकली है। तो सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है, क्योंकि बार बार इतनी वैकेंसी नहीं आती है। वैकेंसी ज़्यादा है तो आपके एग्जाम की कट ऑफ कम जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। आपके एग्जाम का डेट भी आ चुका है। 25, 26 और 27 अप्रैल को आपका यूपी होमगार्ड का एग्जाम होने वाला है, यानी लगभग आज से आपके पास 4 महीने का टाइम है। आपके एग्जाम में केवल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केवल जीके जीएस के प्रश्न होंगे। रीजनिंग और मैथ के सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाले हैं, केवल जीके जीएस के, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो केवल एक विषय आपको जीके जीएस पढ़ना है, तो अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। डेली मैं इस चैनल पर जीके जीएस की क्लास लेकर के आता हूं यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर क्या होगा? तो जो आगरा का ताजमहल है कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? यमुना। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। और ताजमहल को किसने बनवाया था? तो मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल को। और ताजमहल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के आगरा में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसे भारत का सेंट्रल बैंक कहा जाता है। यह बैंकों का बैंक है, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय की अगर बात कर लेते हैं तो मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। देखिए, प्रारंभ में जो मुख्यालय था ना वह कोलकाता में था, है ना। सन 1937 ईस्वी में मुख्यालय को मुंबई लाया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्रारंभ में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ था, तो आंसर क्या आएगा आपका? कोलकाता में। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रसिद्ध केदारनाथ का जो मंदिर है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका उत्तराखंड राज्य में है। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी दिवस जो है यह कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाते हैं? तो पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जो मानव का शरीर होता है उसमें गुणसूत्रों की जो काउंटिंग होती है कितनी होती है? 46 होती है। और अगर जोड़े में पूछ लेगा तो जोड़े कितने होते हैं? गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। और कुल संख्या कितनी होती है? तो 46। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने कौन जाते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो पहाड़ों की रानी जो है यह मसूरी को कहा जाता है। मसूरी जो है यह उत्तराखंड राज्य का एक हिल स्टेशन है जिसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। मसूरी की प्राकृतिक सीनरी की वजह से, सुंदरता की वजह से मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, जो उत्तराखंड राज्य का एक हिल स्टेशन है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है यह आपका तमिलनाडु के मदुरै शहर में है। कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य के मदुरै शहर में है आपका प्रसिद्ध मीनाक्षी का मंदिर, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है ना वह आपकी नील नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि दुनिया की
सबसे बड़ी नदी अपवाह में कौन है, या दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तब आपका आंसर क्या होगा, अमेजन होगा। अगर भारत की पूछ ले कि भारत की सबसे लंबी नदी, तब गंगा नदी होगा भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई जो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर भारत की पूछ ले कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी होगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया था, तो यह आपका कुत्ता जानवर था। कुत्ते को मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू बनाया था। शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर क्या होगा, तो शरीर में कुल मांसपेशियों की जो संख्या होती है वह आपका 639 होता है। कितना, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है, तो मेगास्थनीज है। याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। सही जवाब क्या होगा, तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वह आपका 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, और पानीपत के जो 3 युद्ध हुए थे इनका आप लोग डेट याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लेगा। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और दूसरा युद्ध पानीपत का जो हुआ था 1556 में, और तीसरा 1761 ईस्वी में हुआ था। भारत में हवा महल कहाँ स्थित है। सही जवाब क्या होगा, तो भारत में जो हवा महल है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में है हवा महल। और हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। नाम याद रख लीजिएगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल का निर्माण। कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है। राइट आंसर क्या होगा, तो निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यह आपका दिल्ली है। दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मनुष्य का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। सही आंसर क्या होगा, तो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है यह आपका 1350 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का, मनुष्य का मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह आपका 1942 ईस्वी में मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। किसने किया था, तो नाम याद रखिएगा, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 1943 में इसी आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित करते हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। ऑप्शंस हैं ताप्ती, कृष्णा, नर्मदा या महानदी। सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है, तो यह आपका नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। कौन सा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो यह आपका है त्वचा। त्वचा जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया था। गीतांजलि एक पुस्तक है जो कविताओं का संग्रह है। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, और इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये पहले भारतीय व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर आपका नोबेल पुरस्कार पाने वाले। सबसे तेज नजर वाला पक्षी कौन सा है। सही आंसर क्या होगा, तो जो सबसे तेज नजर वाला पक्षी होता है आपका वो बाज होता है। बाज की पक्षी क्या होती है, सबसे तेज होती है। संसद में केंद्रीय बजट कौन पेश करता है।
बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसद में जब केंद्रीय बजट पेश किया जाता है तो यह किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा। जो भारत का वित्त मंत्री होता है वह संसद में केंद्रीय बजट को पेश करता है। सबसे छोटा हड्डी वाला अंग कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे छोटा हड्डी वाला जो अंग होता है वह आपका कान होता है। कान में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? स्टेपिज नाम है। स्टेपिज नाम है जो सबसे छोटी पूरे शरीर की हड्डी होती है, स्टेपिज। क्या नाम है? स्टेपिज हड्डी है जो कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी है। पावर का मानक इकाई क्या है? पावर यानी जो शक्ति है, इसका मानक जो इकाई होता है वो क्या होता है? तो वाट होता है पावर का मानक इकाई। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो क्षार होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वह मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था? राइट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस जी को देश का नायक जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह सहारा का रेगिस्तान है, जो किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा का रेगिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो पहला रेल मार्ग शुरू किया गया था वह 1853 ईस्वी में किया गया था। भारत में पहला रेल मार्ग की शुरुआत। भारत की खोज किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की खोज जो है वास्को डिगामा ने किया था। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डिगामा जो था वह एक पुर्तगाली यात्री था। याद रखना है, पूछता है कि वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो एक पुर्तगाली था। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो एक लार में बेहद महत्वपूर्ण एंजाइम पाया जाता है, उसका क्या नाम है? तो टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय भोजन है वह आपका खिचड़ी है। खिचड़ी क्या है? भारत का राष्ट्रीय भोजन है। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? तो अगर भारत के राष्ट्रीय पुस्तक की बात की जाएगी तो संविधान है। संविधान क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वह आपका नई दिल्ली में है। पर्वतों के कारण किस प्रकार की वर्षा होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पर्वतों के कारण जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पर्वतों के कारण होने वाले वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? जो लाल रक्त कण होते हैं जिनको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो सही आंसर क्या होगा? कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहती है? तो यह आपका क्या है? पारा है।
केचुआ की कितनी आंखें होती हैं? जो केचुआ होता है उसे किसान का मित्र कहते हैं और केचुए की आंख नहीं होती है। केचुए के पास कोई भी आंख नहीं होती है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है ना, वह गुजरात में स्थित है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 100 कितनी है? 82 मीटर है, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। सौर मंडल का नीला ग्रह किसे कहा जाता है? सौरमंडल का नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट किस ग्रह को कहते हैं? तो यह आपका अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किसके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है? तो भारत में पहले बताइए खेल दिवस कब हम लोग मनाते हैं? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये किसके जन्म के अवसर पे मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है 29 अगस्त को ही हुआ था। इन्हीं के जन्म के अवसर पर खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पूछा गया प्रश्न है कौन सा ग्रह है जिसे शाम का तारा कहते हैं? तो यह आपका है शुक्र ग्रह। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।